Hi everyone, welcome to Daksh Chemistry. Today we are going to discuss previous year questions based on surface tension. So, before going to solve these questions, we will discuss some formulas and concept based on which we can solve our questions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से हम सब फैमिलियर है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। जैसे हम लिक्विड ड्रॉप की बात करें, लिक्विड ड्रॉप जो हमारी स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं गामा से, यूनिट एंड न्यूटन पर मीटर। और सरफेस टेंशन जो है हमारा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की अगर इंक्रीज करेगी देन सरफेस टेंशन विल डिक्रीज, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है मूव फास्ट करेंगे और सरफेस टेंशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है कि हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन। यहाँ पर हम दो मेथड जो है डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन उनसे कवर हो जाते हैं। फर्स्ट वन कैपिलरी राइज मेथड एंड सेकंड वन इज बबल मेथड, मैक्सिमम बबल प्रेशर मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिलरी राइज मेथड की हम बात करें, इन दिस वन जब हम कैपिलरी को डिप करेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर, हमारा लिक्विड जितनी हाइट तक राइज करेगा वो हमारी है h। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है अटेन कर ली है, देन h इज द हाइट जितना भी लिक्विड हमारा कैपिलरी में राइज किया। r कोस थीटा हमारा जो है वर्टिकल कंपोनेंट है, r साइन थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका, सरफेस टेंशन का, गामा कोस थीटा एंड गामा साइन थीटा। अब जब जो हम बात करेंगे अपवर्ड फोर्स कैपिलरी में कितना है लगा और इनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स हमारा कितना है। अगर हम अपवर्ड फोर्स की बात करें, अपवर्ड फोर्स जो हमारा लिक्विड लगाएगा वो होगा हमारा 2 पाई आर टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट, 2 पाई आर गामा कोस थीटा। और क्योंकि हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, थीटा क्या होगा 0, सो कोस 0 1, सो अपवर्ड फोर्स हमारा इक्वल है 2 पाई आर गामा की, 2 पाई आर गामा, दैट इज अपवर्ड फोर्स। एंड डाउनवर्ड फोर्स जो हमारा होगा मास इनटू ग्रेविटी, पाई आर स्क्वायर एच डी जी। ओके, सो इस यहाँ पर कैपिलरी की जब हम बात करें, डाउनवर्ड फोर्स हमारा अपवर्ड फोर्स क्या अब इक्वल है, क्योंकि लिक्विड हमारा जितनी हाइट अटेन कर सकता था कर चुका है। सो डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स को अगर हम इक्वेट करें, 2 पाई आर गामा इक्वल्स टू h पाई आर स्क्वायर डी जी। गामा हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल्स टू एच आर डी जी बाय 2 डायंस पर सेंटीमीटर। ये जो है हमारे गामा की वैल्यू आ गई, गामा हमें मिल गया एच आर डी जी बाई 2 डायंस पर सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें लर्न करना है। सेकेंड इक्वेशन दिस वन, P inside equals to P outside plus 2 gamma divided by R. And how we can derive this formula? By this one, by maximum bubble pressure method. जब हम बात करें liquid drop that is present at the capillary mouth, ये हमारी हेमिस्फेरिकल शेप में प्रेजेंट है। और अगर P इनसाइड वो प्रेशर है जो हमारी लिक्विड ड्रॉप एक्सर्ट कर रही है एट द वॉल ऑफ इट्स ऑन मॉलिक्यूल, बाहर की तरफ, दैट इज द P इनसाइड, P इनर, वी कैन से एनीथिंग। एंड दिस इज द PH, P आउटर, जो हमारा अपवर्ड फोर्स, जो हमारे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, वाटर जो हमारा लगा रहा है लिक्विड ड्रॉप पर, एंड दैट इज सरफेस टेंशन। ओके, सो फोर्स ड्यू टू P इनर, जो हमारा फोर्स लगा है इस प्रेशर के कारण, that equals to force due to opposing hydrostatic pressure, force due to this pressure, and surface tension gamma at the circumference of capillary. Okay, force हमारा किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स हमारा इक्वल है प्रेशर इनटू एरिया। सो अगर हम बात करें फोर्स फ्रॉम इनर साइड इक्वल्स टू फोर्स आउटवर्ड प्लस upward force of surface tension acting on the circumference of tube, 2 पाई आर हमारी circumference है ट्यूब की, 2 पाई आर गामा। ओके, अपवर्ड फोर्स हमारा सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा, 2 पाई आर गामा। हम लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, अपवर्ड फोर्स हमारा होता है 2 पाई आर गामा। सो F इनर, P इनर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू F आउटर
पी आउटर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर गामा। अगर हम पाई आर जो है निकाल दें, देन पी इनर आर इक्वल्स टू पी आउटर आर प्लस 2 गामा। एंड अगर हम ये जो आर है डिवाइडेड बाय आर एंड डिवाइडेड बाय आर कैंसल आउट, पी इनर इक्वल्स टू पी आउटर प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय आर। और यही इक्वेशन हमें लर्न करनी है जिससे हमारे क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल कैविटी विद अ रेडियस r formed in a liquid with surface tension gamma is related to the external pressure as P inner equals to P outer minus 2 gamma by r, this one। So अब हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो P inside है वो इक्वल्स टू P outside प्लस 2 गामा बाय आर। नॉर्मली जो P इनसाइड है हमारा, प्रेशर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप जो है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर जो है P आउटसाइड ज्यादा होता तो हमारी जो ड्रॉप है और ज्यादा स्क्वीज हो जाती। ओके, वो अपनी शेप को मेंटेन रख पा रही है क्योंकि जो हमारा P इनसाइड है वो ज्यादा है P आउटसाइड से। P आउटसाइड प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय आर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकेंड वन। The next question, internal pressure of a liquid drop radius 10 to power minus 6 meter is greater than the external force by 1.5 into 10 to power 5 Newton per meter square. The surface tension in millinewton per meter of the liquid is closest to. Option givens are 150, 125, 100, 75. हमें फाइंड आउट करना है हमारा आंसर इन मिली न्यूटन पर मीटर। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना किस यूनिट में हमें आंसर पूछा गया है। सो फॉर्मूला हमारे पास था P इनर इक्वल्स टू P आउटर प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय R। देन P आउटर अगर हम इस साइड लेकर आए, P इनर माइनस P आउटवर्ड, यानी चेंज इन जो प्रेशर हमारा दिया गया है, जो इंटरनल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, जो चेंज इन द प्रेशर है वो है 1.5 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस वन इक्वल्स टू 2 गामा डिवाइडेड बाय आर। रेडियस हमारी दी गई है 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, रेडियस 10 टू पावर माइनस 6 मीटर। तो हमारा जो है आंसर आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 20 न्यूटन मीटर। ये आ गया हमारा आंसर फॉर द गामा इन न्यूटन पर मीटर। निकालना किस यूनिट में था? मिली न्यूटन पर मीटर। मिली न्यूटन पर मीटर 1 न्यूटन जो हमारा है वो इक्वल्स टू होता है 1000 मिली न्यूटन के। अगर हम बात करें 0.001 न्यूटन इक्वल्स टू 1 मिली न्यूटन। सो 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हमें मिलेगा मिली न्यूटन में। सो मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड हमें मिल गया हमारा आंसर 75 मिली न्यूटन पर मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 75 मिली न्यूटन पर मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स A and B of identical concentration and the surface tension of the solution of A is smaller than that of pure water, while for B it is greater than that of pure water under identical conditions. Conditions हमारी सेम दी गई हैं, concentration दोनों solutions की हमारी सेम है। From this one infers that, क्या हम conclusion जो है इस statement से हम निकाल सकते हैं, जो सरफेस टेंशन है वो हमारा ए का जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है देन प्योर वाटर और बी का सरफेस टेंशन प्योर वाटर से कम है। सो अगर हम बल्क सॉल्यूशन की बात करें, ओवरऑल अगर ए और बी दोनों सॉल्यूशंस में, देन सरफेस टेंशन ऑफ ए इज स्मॉलर देन इट्स बल्क कंसंट्रेशन। surface concentration of A is smaller than its bulk concentration. Surface concentration of B is larger than its bulk concentration. Surface concentration of A is larger than that of B and surface concentration of A is smaller than that of B. बात करें कंपाउंड्स की, A कंपाउंड जो हमारा है उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम है देन वाटर एंड बी का जो सरफेस टेंशन है वो ज्यादा है देन वाटर। सो इन द बल्क बी और ए दोनों कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इनसाइड फोर्स जो है वो बी के लिए ज्यादा है देन ए। सो ए की जो सरफेस कंसंट्रेशन है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। सो थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है।
सरफेस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लार्जर देन दैट ऑफ बी, क्योंकि इनवर्ड फोर्स बी के लिए ज्यादा है, बी जो है ज्यादा पुश करेगा अंदर की साइड. देन ए, सरफेस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लार्जर देन दैट ऑफ बी. ओके, थैंक यू.